होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा को क्या दिक्कत आ रही है कि वो अपने घरों से बाहर सड़कों पे आके किसी के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन आ चुकी है, 8 महीने हो गए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके पास तो इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स काम करती है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पास, लेकिन क्या घबराहट है कि आप लोग सड़कों पे आके आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुझे काम करना है मर्दकार, नहीं उसके फल पे तुझे इख्तियार, कि ये जा अमल और न ढूंढ उसका फल, अमल कर ना हो बेअमल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपना कर्म करना है। लेकिन सर, और भगवान श्री कृष्ण ने भी अंत में आकर कंस को अपने हाथों से ही मारना कंस को उन्होंने अपने हाथों से मारना पड़ा। और वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाना चाहिए। किस लिए मनाना चाहिए? कि मैसेज एक अच्छा जाए, बाहर से लोग आएं, इसके लिए। सर, अभी आपने खुद ही कहा नहीं मेरी बात सुन। नवरात्रा में अगर यात्रा आएगी ही नहीं तो हम सेलिब्रेट क्या करें? नहीं, मैं आपकी बात अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ। वो हम उन प्रयासों को हम पीछे नहीं छोड़ना चाहते, मगर जिन्होंने उसका विरोध किया, हमारे भाइयों ने, हमारे ही अपने आदमियों को, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। अब अगर कोई बात बन ही नहीं रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। अभी मैं आपके माध्यम से सरकार को, सभी लोगों को, एजेंसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन की ठोरना भी तो पाना ना। वो हर वेला इस मैमोरेंडम पे जुड़ गए ते उनदे कन्नै जी मीटिंग करके कि सर इयां ठोरना कदों है सर, ठोरना वो कर लेते हैं मीटिंग। आप किसी दिन भी इसका जल्दी ही होगा, जो भी होगा जल्दी ही होगा। यात्रा पे जो असमंजस है वो अभी भी बना हुआ है। कटरा अनलॉक तो हुआ है, यात्रा भी शुरू की गई, लेकिन वो यात्रा कहीं दिखती नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि कटरा के होटल्स, कटरा की दुकानें ज़्यादातर आज भी बंद हैं, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। अगर दुकान खुलेगी तो वहाँ पे काम करने के लिए लड़का भी चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट में लाइट भी आती है, ऑपरेशनल कॉस्ट में चाय पानी इसका खर्चा भी जुड़ता है। लेकिन कमाई जब 1 रुपया भी ना हो तो बिजनेसमैन के लिए मुश्किल हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा कॉस्ट उन होटल्स की, गेस्ट हाउसेस की आती है। जब वो खोलेंगे तो लाइट्स वहाँ पे भी ऑन होंगी, लड़कों की ज़रूरत वहाँ पे भी रहेगी। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कटरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश वजीर जी मौजूद हैं। आज उनसे कुछ तीखे सवाल भी रहेंगे यात्रा के रिलेटेड। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, जय माता दी। सर, यात्रा क्यों नहीं चल पा रही है? पहला सीधा और छोटा सवाल। देखें, हमारी भी समझ से बाहर है और मैं आपके प्रयासों की कदर करता हूं। और जैसा आज कटरा का हर एक इंसान इस मुद्दे पर लगा हुआ है, और मैं आपको सिर्फ इसमें एक थोड़ी सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूं। आज इस मुद्दे पे हम गवर्नर साहब से मिले, सीओ श्राइन बोर्ड से मिले, डीसी साहबा साहब से भी मुलाकात हुई। हमारी जो एक कमेटी रिवाइवल ऑफ बिज़नेस के लिए जो बनी थी, जिसमें के शर्मा जी उसके हेड थे, और फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस, फाइनेंशियल कमिश्नर इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल कमिश्नर टूरिज़्म, जेके बैंक के चेयरमैन वो भी थे। हम सबसे हमारी मुलाकातें हुई हैं। और देखें, हमारा कहना बिल्कुल क्लियर है, और हमारा जो व्यू पॉइंट है, डिविजनल कमिश्नर साहब परसों आए थे, मेरा उधर भी व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियर था। और मैंने गवर्नर साहब को भी ये बात कही है। हमने कहा है कि अगर आपने यात्रा खोल दी है और आपने कोविड का टेस्ट जो है वो अनिवार्य किया है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर फिर नंबर्स की रेस्ट्रिक्शन क्यों? बिल्कुल। देखें, मैं ये बात मैंने गवर्नर साहब से भी की, और मैंने उन्हें कहा कि सर, जब आप नेगेटिव की बात करते हैं, और हालांकि इन्होंने तो 48 घंटे का कहा हुआ है, हम उन्हें 96 आवर्स के लिए कह रहे हैं जी। हमने इन्हें कहा कि साहब, अगर एक आदमी कोविड का टेस्ट करवा के आता है और वो नेगेटिव है, तो फिर हमें नंबर की रिस्ट्रिक्शन क्यों? मतलब अगर आपके पास एक नेगेटिव आदमी आ रहा है और फिर वो जाना चाहता है, तो नेगेटिव से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स और जो हमने कंसल्ट किया है वो बहुत क्लियर है, और उनका कहना ये है, और ये बात मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी परसों बताई। उन्होंने जब थोड़ा सा उन्होंने खदशा शो किया कि वज़ीर जी अगर रास्ते में आते हुए कुछ हो जाए, तो मैंने कहा सर आप एक रिपोर्ट ले लें। देखिए, बहुत क्लियर है कि एक आदमी अगर आज नेगेटिव आता है और वो कल एक पॉजिटिव आदमी के साथ बैठ भी जाता है और उसके साथ खाना भी खाता है, फिर चलता भी रहता है,
तो जो अभी तक हमने जो मालूम किया है उसमें आपको कोविड के सिम्टम्स आने में और उसे ट्रांसमिट करने में कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो जब 5 से 6 दिन लगते हैं तो आपको फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों रखनी है? आप जो नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आते हैं, अगर आपको यात्रा पर्ची देनी है, मैंने परसों भी कहा, मैं परसों सीओ श्राइन बोर्ड से भी जब मिला तो मैंने उन्हें कहा सर आप जो नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आते हैं इधर एक यात्रा पर्ची काउंटर खोल दें, नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाए, यात्रा पर्ची ले जाए वाए, हम क्यों उधर रख रहे हैं 1000 आदमी आउटसाइड स्टेट, 4000 आदमी यहाँ के, कभी 200 आदमी यहाँ के, 200 वहाँ के। देखिए ये एक अच्छी बात नहीं है। और कभी भी मैंने डीसी साहिबा को भी परसों जब कहा हमने कि साहब आज तक कभी भी भक्तों के बीच में हमने भेदभाव नहीं रखा था, भक्त होता था, चाहे वो दिल्ली का है चाहे जम्मू का है। अब जो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बाहर के इतने यहाँ के इतने, आप 10,000 की फिगर रख लो, ये तो सिर्फ बताने की बात है। हमारे विद इन स्टेट से तो आपको 200-300 आदमी से ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकते, तो वो 4,000 रखो 8,000 रखो, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरी आपके माध्यम से अब फिर सारी अथॉरिटीज़ से अब किस जगह पे जाके ये बात रुक रही है, हालांकि मेरी बात हुई जब भी जिन क्वार्टर्स में भी हुई और उन्होंने कहा सर हम इस बात को आगे रखेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर सोचेंगे, मगर अभी तक भी मेरी सोच से बाहर है कि ये कहाँ पे आके बात रुक रही है। हम कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल बात बता रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से ज़्यादा कोविड के टेस्ट हो रहे हैं और साहब उसमें से अगर 1% भी अगर लोग आ जाएं तो आपकी यात्रा तो वैसे ही 8-10 हज़ार हो जाएगी। तो आपको तो कुछ जेएनके में पूरे इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा टेस्ट जेएनके में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट, फिर भी हम घबरा रहे हैं। तो फिर भी हम घबरा रहे हैं। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यात्रा को ओपन करें पूरी स्टेट की। आज आपके सामने मैं ये बात हर एक जगह में बता चुका हूँ, हिमाचल ने टोटल ओपन कर दिया इवन विदाउट कोविड टेस्ट। और हिमाचल में आप शिमला में देखें कितनी दुनिया एक झटके में आ गई। आप उत्तरांचल में हरिद्वार में प्रिसाइजली उत्तरांचल में उन्होंने ओपन कर दिया, गोवा ओपन कर दिया, जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ओपन हो गई। और होगा क्या कि अगर हमने ये नहीं खोला इसे तो जब एक बार यात्रुओं की और इनकी बुहार जब उस तरफ जिसे कहते हैं हमारे जब पाँव फिरता है तो फिर उसको रोटेट करना मुश्किल है। सारी बातों की बात कहानी कहाँ आके समझ में नहीं आती जब श्राइन बोर्ड जो कि एक गवर्निंग बॉडी है वैष्णो देवी यात्रा की, उधर का सीईओ जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है। तो फिर श्राइन बोर्ड को कटरा में बिठाने का फ़ायदा क्या है जब ऐसी ग्रीविंग सिचुएशन में, जब कटरा का जो गरीब तबका और खासकर मिडिल क्लास तबका भूखे मरने की नौबत पे आ गया है, वहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। जबकि जो हमारे गवर्निंग स्टेट्स हैं उन्होंने एकदम से डिसीजन लिया, आज वहाँ पे होटलियर्स, दुकान वाले, फड़ी वाले, रेडी वाले सब खुश हैं। डेंजर है, दिक्कत है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो हम डर क्यों रहे हैं? श्राइन बोर्ड के सीईओ डर क्यों रहे हैं? उनको किसकी इजाज़त लेनी है? देखें मैं इसमें थोड़ा सा, मैं ना श्राइन बोर्ड की तरफ से बोल रहा हूँ ना किसी की तरफ से बोल रहा हूँ, मगर कटरा के हर एक आदमी को इस वक्त प्रेशर हर एक क्वार्टर पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त परिस्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। नॉर्मल माहौल में तो श्राइन बोर्ड को ही इसे चलाना है, मगर आज जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया है और इसमें हर एक चीज़ें जो हैं वो ऊपर से जो हैं डिक्टेट हो रही हैं, लेकिन सेंटर ने भी तो खोल दिया सर। प्रिसाइजली, बहुत अच्छे। सेंटर ने सिर्फ खोला नहीं, सेंटर ने तो हमारी माहौल भी खुल गए। देखो सेंटर ने हमारी स्टेट गवर्नमेंट को तो उल्टा ये कहा कि भाई यार हमारे आर्डर्स की अवहेलना हो रही है। हम कहते हैं कि जो इंटर स्टेट जो है उसे खोलो, आप लखनपुर में रोक देते हो। तो उल्टा जो होम सेक्रेटरी ने तो एक आर्डर किया, एक लेटर भेजा चीफ सेक्रेटरी को और उसमें उन्होंने कहा कि यार ऐसा मत करो। और उसके बाद कुछ एक चीज़ें, मगर फिर भी उसके बाद उन्होंने एक और आर्डर आया जो उससे भी बेहतर था। उन्होंने कहा कि जो हम उधर से एक आर्डर देते हैं आप उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं तो हो ये रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट में अलग आर्डर्स थे, दूसरे में अलग आर्डर्स थे, तीसरे में अलग आर्डर्स थे। तो मैं आपके भाव को समझता हूँ, आपकी जो एस्पायरेशंस हैं ये अब हर एक आदमी की एस्पिरेशन रहनी चाहिए। और जो आदमी जिस क्वार्टर पे भी है हमें अब उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है हमें। देखें नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आज की डेट में कटरा में 750 से 800 के करीब होटल्स हैं
उसी तरीके से दुकानदार हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं। आपने देखा कल घोड़े वालों का और उनका गुस्सा कल फूटा है, और फूटना ही है। जब आपके पेट में खाना होगा नहीं, आपके यहाँ चीज़ें होंगी नहीं। अब मैं आपके माध्यम से तो उल्टा सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, अब हुआ क्या, कश्मीर में जितने टूरिस्ट गाइड्स थे और जितने पोनीज वाला थे, उनको 1-1 हज़ार रुपया महीना दिया गया, ठीक। अब हमारे यहाँ टेक्निकल हिच क्या आती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो पोनी वाला थे वो टूरिज़्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक ऑर्डर करने में कौन सी प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट ये ऑर्डर करे कि साहब जो हमारे यहाँ के जो पिट्ठू हैं, भारत के ही सिटीजन है। नहीं भारत के सिटीजन नहीं, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। एक गवर्नमेंट को ऑर्डर ही तो निकालना है ना कि साहब जो आदमी यहाँ पिट्ठू है उसको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। ये तो बड़ा छोटा सा ऑर्डर है, ये निकल सकता है, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हालात बहुत ख़राब हैं, लोग बेरोज़गार हैं, टूरिज़्म जा रहा है, पूरी स्टेट की इकानमी इसके ऊपर टिकी है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोदी जी ने कहा है जान भी जहान भी। देखें, अब वो कहानी नहीं है कि हम सिर्फ जान देखेंगे, कोरोना 10 आदमियों को मारेगा, भूखमरी आपके 100 आदमियों को मार के चली जाएगी। तो इसलिए दोनों का पैरेलल बना के चलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सर, सारी बातें हो गई, एक बात जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही और वो पब्लिक को भी समझ नहीं आ रही। बसें चल रही हैं दिल्ली से जम्मू, रोज़ की 5, 6, 7 बसेस आ रही हैं लोगों को लेकर, लेकिन ट्रेन क्यों नहीं चल पा रही है कटरा तक? बसों में भी तो लोग ही आएंगे, ट्रेनों में भी लोग आएंगे, सिनेमा हॉल में 50% लोग बैठ सकते हैं, जिम में भी वो डाल के कि हाँ भाई 50% ऑक्यूपेशन हो, या कहीं भी। तो ट्रेन में क्या दिक्कत आ रही है? हालांकि ट्रेन में तो रेलवे पुलिस भी है, हर स्टेशन पे चेक होता है, टीटी वहाँ पे है, तो वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी लेके माता के इस पावन दरबार में ट्रेन क्यों नहीं लाई जा रही है? ये साजिश क्या है, ये समझ नहीं आता है। आपका क्या टेक रहेगा इसमें? देखें, जो मेरा लिटिल नॉलेज काम करता है वो ये है कि आज की परिस्थितियों में जब तक स्टेट गवर्नमेंट ना कहे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री इनको कहती है कि हम ट्रेन चलाना चाहते हैं, मगर चूंकि ये कोविड के परिस्थितियों में। सर, आपकी सबसे बात होती है, आपकी क्या बात हुई है स्टेट गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से, गवर्नर साहब से, क्यों नहीं चलाते हैं? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज की डेट में जब भी रेलवे मिनिस्ट्री किसी जगह ट्रेन चलाती है तो वो पूछती है कि जनाब हम आपके यहाँ ट्रेन चलाएं, तो स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन देनी होती है कि हाँ चलाओ। आज की परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी स्टेटों जो हैं वो एलोकेशन अपनी दे रही है, हाँ जनाब इधर चलाओ, हमें ज़रूरत है, इधर ज़रूरत है। पूरी में कल ट्रेनें चली हैं, मगर हमारे यहाँ एलोकेशन नहीं जा रही है, जिस वजह से रेलवे चाहते हुए भी ट्रेन नहीं चला पा रही है। जो मेरा लिटिल नॉलेज इसमें जो मुझे पता चला है, तो आपके माध्यम से मैं 2 चीज़ें अभी हमें करनी चाहिए, सभी को हम भी कर रहे हैं। और देखें, यूनाइटेडली एज ए टीम हम कोई अलग-अलग है नहीं, तो सबको हमें आपका अपना एक बहुत बड़ा रोल है जो इस माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, बाकी लोग भी इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो अब 2-3 चीज़ें हमें, जिसके लिए हमें फोकस रखना कटरा के हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी यात्रा अब कोविड के टेस्ट के साथ अनलिमिटेड हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो काम चलेगा नहीं। 200-300 आदमियों से कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरा नंबर इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रेनें जो हैं, ट्रेनों के लिए प्रेशर चाहे रेलवे मिनिस्ट्री है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, एक हमारी तरफ से, हम भी अपनी तरफ से कह रहे हैं, बाकी भी सारे हो रहे हैं। अब इनको हमें बढ़वाना है, नहीं तो ये काम बहुत मुश्किल होगा। तीसरे एक मैं उसको लेके चल रहा हूँ, जब ये नॉर्मल हालात, तो माँ वैष्णो देवी, हम माता के भक्त हैं, जब माँ वैष्णो देवी ने आज तक हम पे इतनी असीम कृपा रखी, हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई हों, मगर ये माँ वैष्णो देवी माफ़ करने वाली हैं, ये सब ठीक होगा, मैं समझता हूँ ऐसा। मगर जब हालात ठीक भी हो जाएंगे, तो अगर मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को परसों भी कहा, और उससे पहले भी जब हम डायरेक्टर टूरिज्म से मैं मिला था, तो ये बात हमने कही थी कि साहब जैसे लोगों से लखनपुर में पैसे ले रहे हैं, आगे पैसे ले रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई लूट रहा है, कोई कुछ है, तो इससे इतना बेटर एक्सपीरियंस होगा कि फिर कोई आएगा नहीं। मगर बहुत अच्छा है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारी बात का कॉग्निजेंस लिया, IGP साहब भी उधर बैठे थे, CO श्राइन बोर्ड से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा हुआ था, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब एक तो पहले नंबर ये उन्होंने कर दिया कि लखनपुर में अभी एक काउंटर लग जाएगा जिसके अंदर श्राइन बोर्ड और टूरिज्म के लोग बैठे होंगे, जो यात्री आएगा वो उनको मिलेगा।
आईजीपी साहब से जब बात हुई तो आईजीपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि मुझे भी इन चीज़ों का पता चला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी मुझे बताया कि लोगों को लूटा जा रहा है। तो साहब हमने पिछले 7-8 दिन में 12 FIR की हैं, 8 आदमियों को गिरफ्तार किया है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो जब हालात ठीक भी हो जाएं, उन परिस्थितियों के लिए अभी शताब्दी चली है हमारी एक अमृतसर से जम्मू। अभी हम पिछली बार जब मिले थे, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी मैं जम्मू रीजन का चेयरमैन हूँ, तो जब हम उन्हें मिले थे तो हमने कहा था कि शताब्दी चलाओ, मगर हमारा मकसद था कि अमृतसर और कटरा कनेक्ट हो। मगर उन्होंने चलाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर अब हमारी उनसे रिक्वेस्ट एक ये रहनी है कि जनाब वो शताब्दी जैसे वो चलती है तो उसको कटरा आप एक्सटेंड करवाएं। जितनी ट्रेनें हैं अब जल्दी से जल्दी चलाएं, ताकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए एक कंटिन्यूस प्रयास आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हर एक आदमी की तरफ से रहेगा, क्योंकि हमारी भी समझ से बाहर हो रही है बात। क्योंकि हम कोई चीज़ कहते थे तो चीज़ें लोग उसको रियलाइज़ करते हुए हो जाती थी, मगर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट क्वार्टर से लेकर लोएस्ट क्वार्टर तक हमने अपनी फरियाद रखी है, मगर अभी तक उसके सकारात्मक रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। ये हमारे लिए भी एक तशवीश की बात है और हम एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहेंगे कि साहब, वैष्णो देवी की यात्रा लोग करना चाहते हैं। इसके ऊपर सिर्फ कटरा वैष्णो देवी की नहीं, पूरी स्टेट की इकॉनमी टिकी हुई है। यहीं से लोग शिवखोड़ी, पत्नीटॉप, भद्रवाह, कश्मीर सारे जाते हैं। और जब यहीं पे आपके 3.5-4 लाख आदमी बेरोज़गार होके बैठे हैं, तो एक नाजुक स्थिति में हम बैठे हुए हैं। और इन परिस्थितियों में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये जितने पॉजिटिव स्टेप्स हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, CEO श्राइन बोर्ड हैं, जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, हमारी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीज़ों को जल्दी से स्टार्ट करवाएं, नहीं तो लोगों की हालत बहुत ख़राब होगी। सर, आपने कहा कि लोएस्ट से हाईएस्ट तक आप सबके पास जा चुके हैं। कटरा, बेस कैम्प कटरा, और वहाँ का होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, और फिर आप PhD कॉमर्स जम्मू के चेयरमैन भी। सर, क्या आपके पास लास्ट रिजॉर्ट नहीं है? क्या हम सिर्फ ऑफिस में ही जाके मीटिंग्स करते रहेंगे? एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो आपने अभी बोला कि घोड़े वाले पिट्ठू वाले कल सड़क पर बैठ गए। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा को क्या दिक्कत आ रही है कि वो अपने घरों से बाहर सड़कों पे आके किसी के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सिचुएशन आ चुकी है, 8 महीने हो गए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके पास तो इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स काम करती है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पास, लेकिन क्या घबराहट है कि आप लोग सड़कों पे आके आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। और जैसे हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, फिर बाकी लोगों को मिले, गवर्नर साहब को मिले, और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब उसकी शुरुआत हो गई है। और देखें, अगर किसी जगह पे कोई चीज़, अगर हम जब एक प्री इंडिपेंडेंस की ही अगर हम मूवमेंट की बात करें, तो उन दिनों में भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी का रास्ता वही रहे। गांधी जी का रास्ता रहता था कि बातचीत, सत्याग्रह। सुभाष चंद्र जी, बोस जी का रास्ता था दूसरा, मुझे आप खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। भगत सिंह जी का रास्ता उनका दूसरा था। तो इसलिए रास्ते जो हैं वो डेस्टिनेशन एक है, मगर रास्ते हो सकते हैं कि अलग-अलग हों। तो इसलिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी हम प्रयास में अब तीव्रता कब आएगी? क्योंकि समय आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला कि कटरा की जो पब्लिक है वो इम्पेशेंट हो रही है। और अगर आज आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नर साहब से मिलते हैं, आप किस आइडेंटिटी से मिलते हैं कि सर मैं हूं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा का प्रेसिडेंट। वो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और वो कटरा जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है गवर्नमेंट को इस जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में। तो अब ये तीव्रता कब आएगी? सवाल मेरा ये है, और मैं चाहता हूँ आज आप जवाब भी बेबाक होकर, बिल्कुल बेबाक होकर दीजिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुझे काम करना है मर्दकार,
नहीं उसके फल पे तुझे इख्तियार, किए जा अमल और न ढूंढ उसका फल, अमल कर ना हो बेअमल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपना कर्म करना है। लेकिन सर और भगवान श्री कृष्ण ने भी अंत में आकर कंस को अपने हाथों से ही मारना पड़ा। कंस को उन्हें अपने हाथों से मारना पड़ा। और ये कंस इस समय गवर्नमेंट बन चुकी है कटरा के लिए, जो यात्रा अलो नहीं कर रही, और आप भी जानते हैं। देखिए मैं तो अब आप धर्म की जो वो नीति है कब अपनाएंगे, और कब अपना दृढ़ संकल्प जो आपने रेस्टोरेंट एसोसिएशन से किया हुआ है, आप लोगों से लाखों परिवार जुड़े हैं जो आपके पास काम करते हैं। देखो आपने बहुत अच्छी बात की और अच्छा एग्जाम्पल दिया। भगवान देखिए, आज कहानी ये है कि ये आपके माध्यम से एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये जो चीज़ आप मुझे पूछ रहे हैं इसे पूरी दुनिया देख रही होगी, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम पे भी कितना प्रेशर है। बिल्कुल। और दुनिया का सबर का बांध भी टूटेगा और टूटना शुरू हो गया है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और वो अवेयरनेस टूरिज़्म की करना चाहते थे, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर वहाँ पे भी लोगों का बांध टूटा और लोगों ने कहा कि यार एक तरफ तो यात्रा आप चला नहीं रहे, 200 250 यात्रा चल रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड टूरिज़्म डे हो रहा है। नवरात्रा फेस्टिवल की बात आई, मैं पहला आदमी था वहाँ पे, मैं माता का ज़बरदस्त भक्त हूँ, मगर मैंने उधर कहा, मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब को कहा कि सर या तो यात्रा बढ़ाएं, और अगर आप यात्रा नहीं बढ़ाते हैं उन परिस्थितियों में हम नवरात्रा फेस्टिवल करेंगे और कहेंगे कि लोगों आओ, और आप इधर आने नहीं दे रहे हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। बिल्कुल। लोगों में रिजेंटमेंट होगी, एक बलबला जागेगा, और उसका यही वजह है कि बहुत सी परिस्थितियों के साथ साथ नवरात्रा फेस्टिवल जो इस बार शल्भ हुआ, उसके पीछे ये भी एक वजह थी कि यार या तो यात्रा बढ़ाओ, मतलब यात्रा ही नहीं बढ़ेगी तो फिर हम किसके लिए फेस्टिवल, माँ वैष्णो देवी के लिए। और कोविड का भी था, उसमें कोई शक नहीं है कि कोविड बहुत ज़बरदस्त था। मैं माता का भक्त हूँ, जब मैं गया ही तो माँ वैष्णो देवी को माथा टेक के गया कि माँ वैष्णो देवी आप फैसला कर लेना, आज क्या है, मैं तो आपका 20-22 साल से जो है उनकी भक्ति करते हैं, हमारे लिए वो इवेंट नहीं होते, हमारे लिए वो भक्ति होती है माता की। तो मैंने कहा माँ वैष्णो देवी देख लेना, हम धर्म संकट में हैं, कोविड है, लोग एक भी बीमार हो गया सारी ऐसी तैसी हो जाएगी, दूसरे नंबर लोगों में भी रिजेंटमेंट है, यात्रा आ नहीं रही तो क्या होगा। तो चलो माँ वैष्णो देवी ने एक फैसला, माता रानी ने लिया, हमने कुछ मैं ये आपने बात कही ठीक है, लेकिन नवरात्रा फेस्टिवल मनाएंगे लेकिन पॉम्प एंड शो से नहीं मनाएंगे, लाइट्स लगाएंगे लेकिन यात्रा को नहीं बुलाएंगे। लेकिन ऐसा क्या आन पड़ा था कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट करने के लिए हमने 50 मोटरसाइकिल वहाँ खड़े कर दिए, हमने फोक डांसर्स बुला लिए, हमने सेलिब्रेट क्या किया? हमने अपनी बर्बादी को सेलिब्रेट किया है कि हमने टूरिज़्म को सेलिब्रेट किया है? और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कटरा के नामी गिरामी लोग उस सेलिब्रेशन में शामिल थे और आप भी उसमें थे। देखो हमारा व्यू पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है, अभी भी मेरा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे को मनाना चाहिए, किस लिए मनाना चाहिए कि मैसेज एक अच्छा जाए, बाहर से लोग आएँ, इसके लिए। अभी आपने खुद ही कहा नहीं मेरी बात सुन, नवरात्रा में अगर यात्रा आएगी ही नहीं तो हम सेलिब्रेट क्या करें? नहीं, मैं आपकी बात अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैं वो हम उन प्रयासों को हम पीछे नहीं छोड़ना चाहते, मगर जिन्होंने उसका विरोध किया हमारे भाइयों ने, हमारे ही अपने आदमियों को, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जनी उन्होंने रिजेंटमेंट। देखो जमहूरियत डेमोक्रेसी में अपने विचारों को रखना बुरी बात नहीं है, जब तक हम रखेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, जब तक ये मैसेज जाएगा नहीं। आज अगर वो कि उन्होंने अगर उधर उस चीज़ को रखा तो मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब को कहा, मैंने कहा साहब आज उसकी रिजेंटमेंट हुई है आपकी कि आज अगर कि कल अगर घोड़े वालों का ही गुस्सा अगर फूटा है तो हम ये गवर्नर साहब को बात रखेंगे। जब मैं अगली बार मिलूँगा तो मैं गवर्नर साहब को कहूँगा कि साहब अब बांध लोगों का फूटना शुरू हो रहा है। यहाँ तक हमारी होटल एसोसिएशन का ताल्लुक है, हम भी अपनी मीटिंग बुला के और डिसाइड करेंगे फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि मैं अकेला कह नहीं सकता। ये बड़े डिसीजंस होते हैं, ये कोर कमेटी में ही जाते हैं या हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में जाते हैं, तो हम उसमें भी डिसाइड करेंगे। और उसके साथ ऐसे डिसीजंस लेने के लिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम होटल एसोसिएशन भी अकेला इस डिसीजन को नहीं लेंगे, इसमें हम फिर कटरा के प्रोमिनेंट लोगों को भी चाहेंगे कि वो सारे आएँ। देखिए कोई भी चीज़ जब आप शुरुआत करते हैं ना, फिर वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि शुरुआत की और पीछे हट गए, वो नहीं होना चाहिए। हमने कटरा के लोगों ने तो बड़ी बड़ी जदोजहदें की हैं,
34 दिन 35 दिन की हड़ताल, बड़ी बड़ी हड़तालें। हम तो अपने जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं उन्हें सल्यूट करते हैं कि वो किस तरीके से फ़ाइट करते थे, कुछ सब कुछ। तो इसलिए ये क्या है, इसके ऊपर सारा कि हमारा विचार विमर्श चल रहा है। सर ये तो इतिहास आप बता रहे हैं, प्लीज़ इतिहास बता रहे हैं। ये तो वो हो गया कि मैं समझता हूँ कि आपने आज से 20 साल पहले हड़ताल की थी, 50 दिनों की है, 35 दिनों की। आज का जो यंग जनरेशन है वो ये देख रहा है कि ये नया इतिहास कब लिखा जाएगा। ये जो राकेश वजीर जी बोल रहे हैं कि हमने हड़तालें की हैं, वो तब पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये राकेश वजीर जी नया इतिहास क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? देखो आपने कहा कि जब वरुण मल्होत्रा जी और उनकी टीम प्ले कार्ड्स लेके खड़ी थी तो आपको ये लगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाना चाहिए, लेकिन आप उनके अगेंस्ट भी नहीं थे। नहीं अगेंस्ट नहीं, मैं उनके हक में था। वही मैं कह रहा हूँ, हम नहीं थे आप, हाँ, उनके हक में थे कि तो अच्छा कर। गाड़ी से उतरे तो सीधे जाने के बजाय आप दाएं क्यों नहीं मुड़ गए और आपने वो प्ले कार्ड क्यों नहीं थाम लिया कि भाई यार मुझे प्ले कार्ड, मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनके छोटे होटल्स गेस्ट हाउसेस हैं और ये मेरे से आस रखते हैं, लेकिन आपने फिर भी उन ब्यूरोक्रेट के सामने जाके साथ खड़े हुए और सेलिब्रेशन। नहीं, आप मुझे लगता है थोड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं उस दिन उधर गया था, सुद्धमहादेव गया हुआ था, मनमास चल रहे हैं, तो मैं उधर गया हुआ था। जब तक उसकी इनॉग्रेशन, जब तक सब सर आप वहाँ पे आए, मुझे आना ही था, लेकिन आपने प्ले कार्ड नहीं नहीं बात सुन लें सर। परसेंटेज क्या थी, आप कितना लाइक कर रहे थे और कितना, क्योंकि अगर 50% होता तो मैं समझ सकता। नहीं कि आप, मैं 100% वर्ल्ड टूरिज्म डे को सपोर्ट कर रहा था और मैं 100% वरुण जी को और उनकी पार्टी को, दोनों में कर रहा था। देखो वरुण जी, ये कहावत है सीनियर्स की, आपके बुजुर्गों की, मेरे बुजुर्गों की, कि जो दो किश्तियों पे सवार होता है वो डूबता ही डूबता है। नहीं, आप वरुण मल्होत्रा जी को भी सपोर्ट कर रहे थे, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे। अरे इसका मतलब आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कल को कोई आप पे इल्जाम ना लगाए कि राकेश वजीर ने क्यों किया। देखो वरुण भाई जब उधर हुए वो मुझे मिले, मैं उनको गले नहीं लग सकता था, कोरोना है, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। और आज की डेट में भी मैं वरुण जी को आप देखें, उनके प्ले कार्ड में कहीं नहीं लिखा था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे आप क्यों मना रहे हैं, नहीं लिखा था। आप उनका बयान सुनिए। नहीं बयान बिल्कुल जो मेरा बयान है वही उनका बयान था। हमारा बयान ये था और अभी भी है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया ठीक है, मगर भैया किसके लिए? बस यार यात्रा भी तो स्टार्ट करो, लोग मर रहे हैं। सर उस दिन अगर आप प्ले कार्ड पकड़ लेते तो क्या राकेश वजीर जी उस दिन इतिहास ना लिख देते? अरे आप मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की, जबकि गवर्नर की आंख तक खुल जाती एलजी साहब की कि राकेश वजीर जी ये प्ले कार्ड पकड़ के, अरे इसका मतलब ये इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। देखो मैं आपको अर्ज करता हूँ, मुझे प्ले कार्ड किसी ने दिया नहीं। अरे नहीं तो वो बात, अरे यार देखो आज मैं आपके मुंह में शब्द डाल थोड़ी रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं, तो आपको प्ले कार्ड कौन देता? देखो मेरी एक बात सुनो, आज आप हमारे भाई हैं, आज अगर हम निकालने पे आए, हमारे यहाँ एक आदमी कहते थे ये बड़ा गलत कर रही है। देखो सिस्टम ये है कि आपके माध्यम से सारी दुनिया देख रही है। हम तो मैं उसके अगर कोई मुझे उसमें हेजिटेशन हो, कोई कुछ हो, तो मैं कहूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। अगर जमहूरियत में आप किसी चीज़ को नहीं रखोगे तो कब रखोगे? हम कोई किसी को गालियाँ तो नहीं निकाल रहे, किसी वरुण जी ने किसी आदमी को गालियाँ तो नहीं निकाल दी कि रामलाल चोर है, वो मतलब वो होगा तो वो भी रखेंगे, मगर हाँ मगर विरोध तो जरूरी है। तो उन्होंने विरोध किया तो अच्छी बात है ना। तो मैं भी अच्छा मुझे वरुण मुझे सही बात बताऊं सर, आप होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कब करेगी विरोध? आज आप मुझे बता दीजिए विरोध कब करेगी, क्योंकि नवरात्रा भी ये सब हो चुकी है कि नवरात्रा भी तकरीबन खाली जाने वाले हैं। देखो विरोध कब करेगी सर? देखो तभी मैंने कहा कि विरोध का तरीके अलग-अलग है। आज की डेट में अगर आप कहोगे कि सारे के सारे सुभाष चंद्र बोस जी जैसे हों, सारे के सारे गांधी जी जैसे हों, सारे के सारे भगत जी जैसे हों, तो तब भी बात नहीं बनती। लेकिन जैसे सर वो सब सड़कों पे थे। हाँ, नहीं सड़क पे देखो, सड़कों पे थे। नहीं गांधी जी नहीं देखो, सुभाष चंद्र जी बोस जी उन्होंने हर देश का दौरा किया और तब जाके आजादी मिली। देखो भगत सिंह ने छोटी सी देखो मैं इसीलिए सब किया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं उन हीरोज की बात कर रहा हूँ। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम बहुत तुच्छ इंसान। नहीं हम आपको एज ए हीरो देखते हैं। नहीं वो आपका बड़ापन है, हम बहुत छोटे आदमी हैं हम तो। मगर मैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें वो बड़े लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में अगर मैंने ये बात डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने रखी और उस वरुण जी की एजिटेशन को उधर मैंने उजागर किया कि उधर लोगों ने की,
तो कोई ना कोई आदमी तो चाहिए कि सारे मतलब कुछ एक आदमी उस तरीके से हों। अगर मुझे उन्होंने, वरुण जी ने अगर आवाज़ दी होती तो क्या पता मैं भी जाता। मैं सही बात बताता हूँ, मैं सुधमा महादेव गया था, मुझे 4 बजे ये प्रोग्राम था, मैं जब उधर पहुंचा तो 4:45 हो गए थे। 4:45 बजे मैं उतरा, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उस वक्त तक मगर प्रोटेस्ट कोई हो रहा है या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम था। और जब मुझे कोई लोगों ने, जब मैं गया तो उस वक्त प्ले कार्ड भी किसी ने नहीं पकड़े थे। ये भी मैं बड़े मजे की बात बता। फिर ये मैं एक छोटी सी तो सवाल है, हाँ, एक हाँ, छोटा सा मगर उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, मैं कह रहा हूँ। एक्सेप्टेड, जो आप कह रहे हैं वो एक्सेप्टेड है। मेरा सवाल फिर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन पे आ जाता है, इसी बात को लेके कि टूरिज्म डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम कर रहा है और वो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को नहीं बता रहा, कंसल्ट नहीं कर रहा। नहीं किया है। आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। अरे बाबा मैं लेट हो गया, जाम लगा था रास्ते। सर आपने अभी कहा मुझे पता ही नहीं था। नहीं, उस प्रोग्राम का पता नहीं था, वरुण जी वाले का। अच्छा, कि वो प्रोटेस्ट भी होगा उस दिन, वो नहीं मुझे मालूम था, ना उन्होंने मुझे बताया था, ना कोई कुछ है। नहीं तो हमारे, आपको लगता है कटरा थोड़ा बदला हुआ है? अब कटरा के लोग प्रोटेस्ट करना सीख चुके हैं। हाँ, जो पिछले 20-25 साल से ख़त्म हो गया था, अब कटरा बदल चुका है। अब जो लीडर्स हैं उनको भी ये देखना होगा कि भैया बाहर निकलें, बात करें, क्योंकि लोगों के जीने मरने का सवाल आ चुका है। कोविड है, मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, मेरा कैमरामैन भी समझता है, हर कोई इंसान समझता है। लेकिन जिसको भूख लगी होती है, जिसके बच्चे बिलक रहे हैं, जिसके बच्चे की एजुकेशन खतरे में है, जिसके बच्चों की शादी खतरे में है, वो क्या कोविड को देखेगा कि आपके पास आएगा? सर बाहर आओ एक मिनट, और चलचे नारा लाचे। देखो मैंने इसीलिए जब आपने ये बात की ना, तो मैंने एक बात आपको स्पेसिफिकली कही थी। मैंने कहा था कि सबको आना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे ना, और ये मैं बड़ा ओपनली इस बात को कह रहा हूँ, कोई अगर ये सोचता है कि एक आदमी किसी चीज़ को कर सकता है, गलत फहमी है, नहीं हो सकता। जब तक यूनाइटेडली एज ए टीम हम सारे नहीं आएंगे, और मैं इसे भी एक टीम का हिस्सा समझता हूँ। अगर वरुण जी ने कुछ किया तो अच्छा किया। सर आप किसको बोलना चाहेंगे? आज कैमरा ऑन है, आपकी इच्छा है, सब आना चाहते हैं, आप किसको बोलना चाहेंगे? आप आइए मेरे साथ और हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर थोड़े दिनों में कोई सोल्यूशन नहीं आता। देखें, अगर इसमें सोल्यूशन नहीं आता तो बहुत अच्छी बात आपने की, फिर हमें मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके इसमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। सर कैमरे से आप आमंत्रण दे दीजिए, आज किसको बुलाना, कौन सी बॉडी? अरे बाबा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, यहाँ सारे हमसे उम्र में बड़े लोग हैं, और आमंत्रण की तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज़ देगा हम तो बुलाएंगे ही। मगर मैं एक कदम आगे जाके कह रहा हूँ कि कटरा का एक आदमी, एक कोने पे बैठा हुआ आदमी भी अगर हमें आवाज़ देगा ना, तो हम उधर पहुँचेंगे, और हमारा वही रोल रहेगा। जब भी हमें आवाज़ आएगी, अगर हम पीछे हट जाएंगे, और वो उर्दू में हमारे एक शेर है, वो जो आप ही की बात है कि खामोश मजाजी हमें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम इस पॉलिसी पे तो नहीं चलते, मगर कहानी ये है कि अब अगर कोई बात बन ही नहीं रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। अभी मैं आपके माध्यम से सरकार को, सभी लोगों को, एजेंसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन की ठोरना भी तो पाना ना, वो हर वेला इस मैमोरेंडम पे जुड़ गए ते उनदे कन्नै जी मीटिंग करके कि सर इयां ठोरना कदों है? सर ठोरना वो कर लेते हैं मीटिंग, आप किसी दिन भी, इसका जल्दी ही होगा, जो भी होगा जल्दी ही होगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास बातचीत एक खास इंसान के साथ, श्री राकेश वजीर जी, जो एक नाम रखते हैं, नाम में वज़न रखते हैं, और हर एक चीज़ में जो कटरा के रिलेटेड हो उसमें सबसे आगे होते हैं। यात्रा कब बढ़ेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन समय की पुरज़ोर मांग है, कटरा के लोगों की पुरज़ोर मांग है कि यात्रा अब बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी, और लीडर से बात करेंगे जो कटरा और यात्रा के रिलेटेड ज़रूरी भी है। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा।